नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को मिलवाते हैं दो ऐसी शख्सियत कुश्ती जगत की जो पिता पुत्री के रूप में दोनों ही अर्जुन अवॉर्डी हैं और दोनों ही हरियाणा सरकार से भीम अवॉर्डी हैं। कुश्ती जगत में ऐसी पहली जोड़ी है जिनको दोनों को ही पिता पुत्री को अर्जुन अवॉर्ड और भीम अवॉर्ड मिला हुआ है और दोनों ही अपने लेवल पे बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं। आज हम आप लोगों को मिलवाते हैं और आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं। पूरे इंडिया में एक परिवार में कुश्ती में एक ही गेम में एक परिवार से 3 NIS कोच इस घर में हैं, श्री जगरूप सिंह राठी और नेहा राठी। हम आप लोगों को इनसे मिलवाते हैं। तो श्री जगरूप सिंह राठी, सर आप अपने बारे में ये बताएं कि आपकी कुश्ती की शुरुआत कहाँ से हुई? कुश्ती की शुरुआत मेरे घर से ही हुई, क्योंकि मेरे दादाजी चौधरी सुल्तान सिंह पहलवान थे। बड़े अच्छे पहलवान हैं, नामी पहलवान हुए। फिर उसके बाद में पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, ये सभी पहलवान हुए। और बच्चेपन से ही मेरे को कुश्ती उन्होंने सिखाई और ख़ानदानी शौक़ है मेरे को। और गांव में 2 पाने हैं, 8 पैसा 12 पैसा, तो दोनों की आपस में कुश्ती कराया करते। उस वहाँ से मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। 8 पैसे 12 पैसे कुश्ती आती, वहीं से मेरी कुश्ती शुरुआत हो गई गाँव से। सर आप हमें ये बताएं कि आप की कुश्ती की शुरुआत हुई कहाँ से, कहाँ से आप फर्स्ट कंपटीशन आपने खेलना शुरू किया और कितने आपके पास मेडल्स हैं और कहाँ तक आप खेले हैं? एक बार लोगों को आप इस बारे में ज़रूर बताएं। मैं जब 4th क्लास में गांव में पढ़ता था, उस टाइम पर हमारे गांव के 2 पाने हैं, 8 पैसा 12 पैसा। 15 दिन मेरे दादाजी चौधरी सुल्तान सिंह पहलवान कुश्ती कराया करते थे। तो उस टाइम पर के मेरी भी बहुत हवा थी और मैं कुश्ती तकरीबन जीतता था। उसके बाद में जो जो बड़ा होता गया तो इलाके में दंगल होते थे, वहाँ पर इनाम तो होती नहीं थी लेकिन कुश्ती होती थी, मैं कुश्ती लड़ता था। उसके बाद में ज़िले में मैं फर्स्ट रहा हूँ, स्टेट में मैं फर्स्ट रहा हूँ, हरियाणा पुलिस में फर्स्ट रहा हूँ, नॉर्थ जोन में फर्स्ट रहा हूँ, इंडिया पुलिस में फर्स्ट रहा हूँ, नेशनल में फर्स्ट रहा हूँ, इंटरनेशनल में, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और इंडिया वर्सेस रसिया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस शिलोंग, ये सारे कंपटीशन मैंने गांव से लेकर ये दुनिया के कंपटीशन लड़े हैं। और मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 1974 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और ओलंपिक गेम्स में कुश्ती मैंने अच्छी लड़ी, बहुत 9 मिनट कुश्ती हुई, लेकिन मेरे उससे पहले तैयारी कम हो गई थी। कान का ऑपरेशन में आया था और मेरी तैयारी बहुत थी, लेकिन तैयारी कुछ ऑपरेशन के कारण कुछ डाउन थी, इस करके पोजीशन नहीं बनी थी। लेकिन मैं तमाम दुनिया में कुश्ती लड़ा हूँ। मैंने ये सारे मैंने बता दिया, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ये फ्रेंडली मैचेस, इंडिया वर्सेस रसिया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये सारे मैंने फ्रेंडली मैच भी बता दिए। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मैं घर से गांव से लेकर के तमाम दुनिया में कुश्ती लड़ा हूँ। ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहाँ ना खेले हो, जहाँ ना पार्टिसिपेट किया हो, ना मेडल लिया हो। आप गांव से लेके ओलंपिक तक खेले हैं। हम लोगों को बताना चाहेंगे, सर का गांव भापड़ोदा है जो अपना सापला के पास पड़ता है, भापड़ोदा गांव। सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप पहले ऐसे पहलवान हैं जो हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती हुए थे और IPS रिटायर हुए हैं। सिपाही से लेकर IPS तक का आपका सफ़र कैसा रहा? आप उस बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बताएं। मैं आपको ये बेटी बताना चाहूँगा कि मैं उस समय जब भर्ती हुआ पुलिस में, अम्बाले से भर्ती हुआ, हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे 1966 में। 1966 में मैं इंटरवर्सिटी चैम्पियन हुआ और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं था। वहाँ से प्रोफेसर हमारे को लेकर गए, YS नकी ने हमारे को पुलिस में सिपाही से भर्ती किया।
लेकिन हमने इनकार कर दिया। मेरे साथ में एक और पहलवान था भूप सिंह, वो अभी नहीं है, भगवान में प्यार हो गया। वो उन्होंने शर्त रखी, हम बोले भाई सिपाही भर्ती नहीं होते जी हमें, लेकिन उन्होंने कहा भी देखो मैं सिपाही भर्ती करूँगा, 1 महीने में हवलदार बनाऊँगा, हरियाणा पुलिस में जीतने पर आपको एएसआई बना दूँगा, कोई ड्यूटी नहीं होगी, कोई मैंने फटीक नहीं होगी, डाइट लगा दूँगा और आपने कुश्ती लड़नी है और हरियाणा में जीतने के बाद मैं आपको एएसआई बना दूँगा। लेकिन उन्होंने अपनी शर्त पूरी नहीं करी, तो वो रहे तब तक हम फ्री रहे, कुश्ती लड़े गए। लेकिन जाते समय उनकी बदली होगी 5-6 महीने बाद, और हमारे को हवलदार तो बना दिया था डीआई साहब ने, लेकिन हमारी शर्त जो उन्होंने की, मैं पुलिस में भी फर्स्ट रहा, जोन में भी फर्स्ट रहा, हरियाणा में फर्स्ट रहा, इंडिया पुलिस में भी पोजीशन आई मेरी, फर्स्ट आया, और वो नेशनल में भी फर्स्ट आया, लेकिन हवलदार ही रखा। मैंने 6 माह करके इस्तीफा दे दिया और हवलदार से मैंने अपना रिज़ाइन कर दिया। डीआई साहब नाराज़ हुए, लेकिन मेरा रिज़ाइन मंजूर कर दिया। 2.5 साल बाद मैं रेलवे में चला गया। रेलवे में कुछ ही टाइम हुआ था तो चौधरी धर्म सिंह आईपीएस जो आईजी होकर के रिटायर होकर के वो स्वर्गवास हो चुके हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया, हमारे गांव का लड़का भेज करके उन्होंने बुलाया, भाई जगरूप सिंह को बुलाओ। क्यों चला गया? क्योंकि मैं इंडिया पुलिस में ही फर्स्ट आ गया था और नॉर्थ जोन वगैरह और हरियाणा पुलिस में मेरा नंबर 1 नंबर पर मैं था, और इतने अच्छे पहलवान नहीं थे। मैं ही मेरे ख्याल में सबसे अच्छा था और मेरा दर्जा सबसे अच्छा था। लेकिन उन्होंने फिर मेरे को ये कहा कि भाई आप चले गए, क्यों चले गए? भाजी ये शर्त हुई थी, शर्त पूरी नहीं हुई, मैंने 6 माह का इस्तीफा दे दिया और डीआईजी साहब भी नाराज़ हुए। लेकिन मैं चला गया रेलवे में। रेलवे से फिर उन्होंने कहा भाई 24 घंटे में आप गए, 24 घंटे में आ जाओ। मैं 24 घंटे में रेलवे के अफसर को मैंने कहा, वो बोले जी ऐसे ऐसे बात है। वो कहने लगे भाई अगर फ़ायदा है तो जाओ, और आपके पैसे भी नहीं काटते। जो 24 घंटे उनका रूल था 1 महीने की तनख्वाह बढ़ाने का। मैंने कहा मास्टर मैं 2 महीने की हवलदार की तनख्वाह भर करके इस्तीफा दिया है और वो पैसे मेरे उतरे भी नहीं हैं। 512 रुपये 256 रुपये तनख्वाह थी, मैंने 512 रुपये जमा कराए और गुस्से में आकर मैंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। मैं फिर दोबारा तो धर्म सिंह एसपी होते थे, डावड़ा गांव के रहने वाले थे, हरियाणा में डावड़ा गांव है, और वो ऐसे आदमी थे जो स्पोर्ट्स के इंचार्ज थे। और उन्होंने मेरे को कहा तू 24 घंटे में इस्तीफा दे करके गया था, तू 24 घंटे में इस्तीफा दे करके आ जा, आईजी साहब का बड़ा खाना है और हम आपका इंतज़ार करेंगे, और जो तनख्वाह ले रहे हो उतनी तनख्वाह मेरी गोद में डाल दी, और ये अगर जो इस्तीफा मांगते पैसे मांगते हैं तो ये दे करके और आप 24 घंटे में आ जाओ। रेलवे वालों ने मेरे से पैसे नहीं लिए और उन्होंने कहा भी तेरे फायदा था, हम आपका नाम काटते हैं। और मैंने आगे वो 300 रुपये चौधरी धर्म सिंह के वापिस करे। वो कहा भी नशा तो करना मत, हमने ये तेरे छोड़ दिए। वो वहाँ से उन्होंने दोबारा मेरे को सिपाही भर्ती करके अप्रूवल के लिए हवलदार के लिए डीआईजी के पास भेज दिया, और मैं शुरुआत में एक ऑर्डर में सिपाही बना और दूसरे ऑर्डर में उसी दिन हवलदार मेरे को बना दिया। वहाँ से मैं हवलदार बनने के बाद में फिर 1972 में मैं ओलंपिक के लिए सिलेक्शन मेरा हो गया। ओलंपिक में मैं ये जर्मनी में म्यूनिख में सिलेक्शन के बाद में वहाँ गया और वहाँ पर कुश्ती लड़ा। लेकिन उससे पहले मेरी तैयारी डाउन नहीं हो गई थी कि मेरे कान का ऑपरेशन हो गया था, कान में मेरे चोट लगी थी, फोड़ा ऊपर हो गया था। मैंने ऑपरेशन कराया और मास्टर जी गुरु जी कहते थे कि भाई ज़्यादा मेहनत मत कर, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन मेरे से डटा ज़्यादा, मैंने ज़्यादा मेहनत करी और मेरे कान पर फोड़ा निकला और वो ऑपरेशन कान का हो गया। उससे मेरी तैयारी डाउन गई। ओलंपिक में 9 मिनट कुश्ती लड़ा, मंगोलिया पहलवान था, लेकिन
मैं उससे 1-2 से हार गया। कुश्ती तो ज़्यादा टफ हुई और उस कारण से मेरा पूरी तैयारी डाउन में हो गई थी और लड़ा मैंने, सिलेक्शन मेरा हो गया था, इसलिए मैं गया जरूर था। उसके बाद में फिर 1973 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेरी मैंने ट्रेनिंग चल रही थी थानेदार की, है ना। मैं सिलेक्शन हो गया था मैं किला फिलौर में, वहाँ मैं गया। 1973 में पीछे से लेटर गया महकमे से कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आप इधर 1973 में ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी और तो आप उसके लिए आ जाओ। वो उस टाइम पर भी मेरी तैयारी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि सर के बारे में आप लोगों को हम बताएं कि सर ने 1970 से लेके 2012 तक कुश्ती में काम किया है एज ए कोच, जिसमें इन्होंने लड़के भी तैयार किए हैं और लड़कियों के टीम के कोच भी रहे हैं, और जिसमें इन्होंने अपनी खुद की बेटी को भी ट्रेनिंग दी है, जो आप देख सकते हैं हमारे साथ में बैठी हैं। तो सर आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आपने यहाँ पे फरीदाबाद में इस टाइम आपकी एकेडमी है, तो आप एकेडमी में क्या बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं, आपका क्या क्या सोच है उसके बारे में आप बताएं एक बार जरा। फरीदाबाद में कुश्ती का शौक बहुत कम रहा है और हमने ये सोचा है कि हम फरीदाबाद में अनाज पानी खा रहे हैं तो फरीदाबाद में भी कुश्ती आगे आनी चाहिए। तो हमने 2 साल हो गए, लगभग 50 लड़के और कुछ लड़की इधर हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे नीचे है। बहुत सारे बच्चे 12 साल से के समझो 12 साल से और 15 साल के बीच में हैं। कुछ लड़के 15 से 18 तक के हैं और इनकी गिनती लगभग 50 या 60 तक की गिनती है। और इनको हमने, मैं, नेहा राठी, सोनिया मोर और अमित जो लड़का है हमारा बहुत अच्छा लड़का है, ये हम 4 इनको कुश्ती सिखाते हैं, जिनसे हमारे मैंने पूरा यकीन है कि भाई हम इन बच्चों को तैयार करेंगे और ये अपना ज़िले का, अपने सूबे का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और जैसे कि कुश्ती में 2008 से हमारे ओलंपिक के मेडल आते हैं, लेकिन कुश्ती वालों को पीछे क्यों रखा गया, बहुत बुरी बात है। देश में इसमें सरकार ने सोचना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लड़के तैयार करे हैं जो उस टाइम पे ओलंपिक में 4th पोजीशन आई थी, जो आज 3rd में आते हैं, उस टाइम पे 3rd के बराबर था। उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक गेम्स और फ्रेंडली मैच, लड़की नेहा राठी, सोनिया मोर, अमित वगैरह, ये जितने भी हैं लड़के, ये भी बन तैयार करे। और अखाड़े में 3 साल डेपुटेशन में भारत सरकार की तरफ से NIS पटियाला मेरे को मास्टर चंद्रगिराम गुरु जी थे हमारे, उन्हों के पास भेजा और 3 साल लगातार में लड़की भी थी लड़के भी थे, मैंने पता नहीं अनगिनत महकमे से 70 से लेकर के 2012 तक का मेरा पीरियड है। लगातार कुश्ती लड़ी, कुश्ती कराई, कुश्ती सिखाई, खुद लड़ा, ओलंपिक में चीफ कोच गया और लड़कियों का भी मैं चीफ कोच गया। और लड़के मैंने क्या 700-800 की गिनती गिनोगे तो 700-800 की गिनती है। गिन लो आप, कोई भी आदमी, कोई झूठ बात नहीं है, किसी हरियाणा पुलिस से पूछ भी सकते हो। तो अब हम आपको मिलवाते हैं श्री जगरूप सिंह राठी की पुत्री से, नेहा राठी, जो अभी फरीदाबाद में अपने हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं और SHO हैं महिला थाना बल्लभगढ़, वहाँ की पोस्टिंग इन्होंने संभाली हुई है। तो मैम आप कहाँ तक खेले हैं, आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं हमें एक बार। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं, मेरे गुरुजी श्री जगरूप सिंह पहलवान जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे पिताजी ही मेरे गुरुजी हैं। इनकी बदौलत ही आज जो कुछ हूँ, इनकी बदौलत ही हूँ। और सबसे पहले मैं कंटिन्यू 12 साल नेशनल में मेरे गोल्ड मेडल रहे हैं।
जिसमें सिल्वर भी रहा है और ब्रोंज़ भी रहा है, लेकिन कंटिन्यू मैं नेशनल चैम्पियन रही हूँ। एशियन गेम्स मैंने खेला है और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड आए हैं मेरे। एशियन चैम्पियनशिप में मेडल है और ओलंपिक क्वालिफाई के लिए मैं गई हूँ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेली है और एक ओलंपिक में खेलना बाकी रह गया। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं नहीं खेला हो। हर जगह भारत केसरी, भारत कुमारी, भीम अवॉर्डी, अर्जुन अवॉर्डी, जहाँ तक भी हो सकता है मेडल मैंने प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन मैम आपसे ये है हमारा कि आप हरियाणा पुलिस में सेवा दे रहे हो, उसके साथ साथ आप कुश्ती के लिए क्या काम कर रहे हो, आप इस बारे में आप हमें बताना है। देखिए, हम तो पैदा हुए हैं देश की सेवा के लिए। अब मैं जो महिलाओं की सेवा कर रही हूँ, उनको जो भी गलत काम है उससे बचा रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरी मेन गेम है, मेरा रेसलिंग गेम, उसमें मैं सुबह या शाम में जब भी मुझे टाइम मिलता है, इसके अलावा तो मैं अपने अनुभव शेयर करती हूँ बच्चों के साथ। जो मुझे आता है उनको मैं बताने जाती हूँ। इतना पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जब भी मुझे समय लगता है सुबह या शाम को, मैं बच्चों को अपने अनुभव शेयर करती हूँ, जो उनकी गलतियाँ हैं। वैसे तो फादर जाते हैं, हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है तो मैं बच्चों को सिखाती हूँ। हम आपको अर्जुन अवार्ड की तस्वीर दिखाते हैं कि सर का और मैम का अर्जुन अवार्ड दोनों का एक साथ रखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये भीम अवार्ड है, भीम पुरस्कार जो हरियाणा गवर्नमेंट देती है, भीम पुरस्कार। ये अर्जुन पुरस्कार। तो मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि श्री जगरूप सिंह राठी भीम अवॉर्डी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 800 पहलवानों को तैयार किया है, तैयार ही नहीं किया बल्कि ओलंपिक तक खेलने के लिए पहुंचाया है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। ऐसी शख्सियत को भारत सरकार द्वारा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। ये मेरी और सभी पहलवानों की तरफ से और कुश्ती जगत की तरफ से अपील है। और हमारी अपील यही है कि श्री जगरूप सिंह राठी जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिले, जिन्होंने कुश्ती जगत में इतना महान काम अब तक किया है। सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।